नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। याद ही होगा आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे जलेबी बाई राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को हरियाणा वालों ने हरा करके बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बड़े बड़े सपने बुने थे राहुल ने, सोचा था कि सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, और मिस्टर हुड्डा साहब तो सोच रहे थे कि भाई मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, सेहरा सजेगा सीएम वाला। लेकिन हरियाणा की जनता ने इनकी जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स है, जाति में बांटने वाली जो राजनीति है, उसको नकार करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट नहीं दिया, वो तो भाजपा को दिया, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना भी दिया। इनको एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष बनाने का मैंडेट दिया, 37 विधायक दिए कांग्रेस को, लेकिन अभी तक ये लोग एलओपी नहीं चुन पाए हैं। शीतकालीन सत्र हो गया लेकिन बिना एलओपी के, जो कि बहुत निंदा और चिंता का विषय है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो ये विषय ऑलरेडी अपने चैनल पर उठा चुकी हूं, तो फिर इस पर क्यों दोबारा बात कर रही हूं? इसलिए कर रही हूं क्योंकि दो शॉकिंग चीजें हैं। एक, जब ये एलओपी का चयन होने का लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब यह कहा गया था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस एलओपी को चुनेगी हरियाणा में। तो आज 19 तारीख हो गई है, कल को वोटिंग है महाराष्ट्र में, चुनाव खत्म, 23 को रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो यह कारण है, और दूसरा बड़ा चौंकाने वाला नाम साहब बाहर निकल करके आ रहा है एक महिला का, कि वो एलओपी बनेगी। अब मैं सोच रही हूं कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने सर पर एलओपी का सेहरा ना सजा करके किसी दूसरे के सर पर सजा देंगे। और नाम जानते हैं किसका निकल करके आ रहा है? सूत्रों के हवाले से विनेश फोगाट का। जी हां, जो रेसलर से अब नेता बन गई हैं, जिन्होंने रेसलिंग का अखाड़ा छोड़ करके राजनीति के अखाड़े में आकर के कुश्ती अपनी आरंभ कर ली है, राजनीति वाली। और यह भी आप लोगों को जानकारी होगी कि विनेश फोगाट लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका दीदी की बड़ी करीबी है, और उसके साथ साथ जो हुड्डा खेमा है, भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा, उनकी बड़ी करीबी है, वही कांग्रेस में लेकर के आए हैं। दूसरा जो खेमा है शैलजा और सुरजेवाला, उसके साथ नहीं बनती है मैडम विनेश फोगाट की। और जो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो अपना जो दबदबा 2019 से हरियाणा की राजनीति में और कांग्रेस के अंदर उन्होंने बना के रखा हुआ है, उसको किसी भी कीमत में अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते हैं। तो अब चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, तो भाई अब बैठ करके निर्णय होगा। और हुड्डा जी ये चाहेंगे कि या तो मैं बनूं या फिर मेरा कोई रिमोट कंट्रोल्ड व्यक्ति बने, जो मैं बोलूं उठो तो उठो, बैठो तो बैठो वाला हो। और उनको शायद ऐसा लग रहा है कि विनेश हमारी बात मान जाएगी, क्योंकि विनेश का इन लोगों ने बड़ा साथ दिया था ना, वो जो आंदोलन करवाया था जंतर मंतर में रेसलर्स के नाम पर, उसके पीछे ये तमाम लोग थे। तो बड़े एहसान है विनेश के ऊपर, हुड्डा परिवार के। तो अब आ गया है मौका कि उन एहसानों का बदला विनेश फोगाट चुकाए। और यदि भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर सहमति नहीं बनती, तो विनेश को बना दो, एक तीर से दो शिकार। मिस्टर हुड्डा की तरफ से बन जाए एलओपी, और उसके अलावा हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं, ये वाला जो उनका कार्ड है, उसका परचम भी लहरा जाए। और लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा भी प्रियंका गांधी वाड्रा बुलंद करने में और सशक्त हो जाए। और मिस्टर भूपेंद्र हुड्डा बोले कि देखो मैं कितना बड़ा त्याग का देवता हूं, मैं बन सकता था लेकिन मैं नहीं बना, मैंने अपनी बिटिया रानी को बनाया, क्योंकि हम महिलाओं की चिंता करते हैं। अब 37 जो एमएलए जीते हैं कांग्रेस ने वहां पर, उसमें से 31 हुड्डा गैंग के हैं, यानी हुड्डा वाला जो गुट है उसके 31 एमएलए हैं। इसी बात पर वैसे हुआ था सरफुटब्बल सुरजेवाला, शैलजा और हुड्डा गैंग के बीच में, क्योंकि अपनी मर्जी से अपने लोगों को टिकट दिए थे मिस्टर भूपेंद्र हुड्डा ने, क्योंकि उनको तो पता था अपने मन के अंदर कि वो सरकार बना रहे हैं। और सरकार बनाने के बाद उनकी ये इच्छा थी प्रबल कि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको चाहिए था कि उनके पास मैक्सिमम एमएलए हो। अब मैक्सिमम एमएलए तभी होंगे जब उनके लोगों को टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने समीकरण इधर उधर करके अपने लोगों को टिकट दिलवा दी, और चुनाव तो हार गए, लेकिन अब एलओपी के लिए उनके पास 31 विधायक हैं। अब ये जो 31 विधायक हैं, इनकी कृपा से, इनके बल पर मिस्टर भूपेंद्र हुड्डा न केवल अपने खेमे से अपने आप को या किसी और को, विनेश आदि को एलओपी बना पाएंगे, बल्कि ये जो 31 लोग हैं, राज्यसभा में जो इनडायरेक्ट एमपी का चुनाव होता है उसमें भी बड़े काम आएंगे।
तो भाई ये समीकरण देख करके जो गांधी परिवार है वो पंगा नहीं लेगा जो पूरा हुडा वाला ग्रुप है उससे। और वैसे भी जो हुडा ग्रुप है वो गांधी परिवार के बड़े करीबी है। दीपेंद्र हुड्डा जो एमपी हैं, आई एम सॉरी, इस समय रोहतक से, वो राहुल के और प्रियंका के बड़े करीबी हैं, बड़े खासम खास हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जी भी तो किलोई से एमएलए है ही। तो इनका पूरा प्रॉपर सेटिंग चल रही है। और भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो 2019 से जो हरियाणा की राजनीति है उसको ऐसे अपने हाथों में दबोच के रखा हुआ है, पूरा एक छत्र अपना राज कर रखा है। और जो उनके सामने ऊपर उभर सकता है, उनके बराबर का है, उनसे ज्यादा कैपेबल है, उसको खत्म करके रख दिया। इसे कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। तो पावर पॉलिटिक्स में वही जीत गए हैं क्योंकि मनी मसल पावर सब कुछ, और गांधी परिवार के साथ क्लोजनेस, उससे उनको बड़ा फायदा हुआ। तो मतलब बड़े बड़े नाम मैं आपको बताऊं, किरण चौधरी, अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई एकदम हाशिए में आ गए, इनफैक्ट पूरे के पूरे गायब हो गए। और अब यही डर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को सता रहा है कि जैसे बिश्नोई, किरण चौधरी आदि समाप्त हो गए, हम भी ना हो जाए। तो इसलिए वो लोग भी पीछे से गोटियां अपनी बिछाने में लगे हुए हैं, सेटिंग अपनी करने में लगे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए एलओपी हमारे खेमे से होना चाहिए। तो तनातनी चल रही है। मतलब चुनाव से पहले से जो महायुद्ध, गृह युद्ध छिड़ा था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि नंबर्स के हिसाब से जो सैलजा और सुरजेवाला वाला गैंग है वो कमजोर दिख रहा है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला तो बड़ी मुश्किल से, मतलब भगवान का नाम लेकर के केवल अपने बेटे को वहां पर चुनाव जितवा पाए। बाकी तो जो भी थोड़े बहुत इनको टिकट मिले थे वो थैंक यू वेरी मच हो गया। और कुमारी सैलजा ने भी कुछ ज्यादा अपने ग्रुप में अच्छा नहीं किया। उनके जो बहुत करीबी शमशेर गोगी और प्रदीप चौधरी थे वो दोनों ही चुनाव हार गए। तो समीकरण जो है वो इस समय तो उनके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है एलओपी बनाने के लिए। और मिस्टर भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी राजनीति एकदम सेट कर रखी है बॉस। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में मैं राजनीति करूंगा। 77 साल के हैं वो, लेकिन खैर दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, मस्त अपनी राजनीति कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि केंद्र में मेरा जो एमपी बेटा है रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा वो करेगा। तो भूपेंद्र जी हरियाणा में और दीपेंद्र हुड्डा केंद्र यानी दिल्ली में। तो हमारी तो वो कह रहे राजनीति सेट है और विनेश फोगाट का आवश्यकता पड़ी तो इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो आज इसलिए ही आप लोगों के बीच में ये विषय उठाना जरूरी था, क्योंकि भाई सूत्रों के हिसाब से जो खबर आई है वो आप लोगों के बीच में रखनी जरूरी है। क्योंकि सूत्रों से जो खबर आती है वो गलत होती नहीं है बॉस, अक्सर 90% सही हो जाती है, क्योंकि जो सूत्र होते हैं वो पार्टी के अंदर से ही होते हैं। तो इसलिए ब्रेकिंग खबर थी। हो सकता है कि विनेश की किस्मत से छीका फूट जाए और मैडम एलओपी बन जाए, क्योंकि ये खबर भी बड़ी जबरदस्त उड़ी थी जब चुनाव चल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम बनेंगे और मैडम विनेश फोगाट वहां की खेल मंत्री बनेंगी। तो वो तो हुआ नहीं सपना पूरा, तो ये हो सकता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।